राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया ये इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक है, नेम करेक्शन फॉर अरविंद सूद जी, जो किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी हैं यूट्यूब पे आज की डेट में, है ना। उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी बतलाया है। आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आने वाले दिनों में उस सारे सेलिब्रिटीज और न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम लेके बताऊंगा कि वह सही मायने में क्या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु कंसल्टेंट हैं। उनको जो सफलता मिला है क्या वो न्यूमरोलॉजी से मिला है, एस्ट्रोलॉजी से मिला है या भाग्य से मिला है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाग्य ही कर्म करवाता है ना। तीनों में से किसके द्वारा मिला है। आज मैं अरविंद सूद जी का नाम को डिकोड करूंगा। आज कोई ऐड नहीं करूंगा, एकदम सीधा सीधा मैं लेके चलता हूँ। इनका पहले का नाम अरविंद सूद, जो कि 19 नंबर पे पहला नाम आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैल्विन सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। सूद 13 नंबर पे है। 32 5 नंबर पे इनका पूरा नाम है। पहला नाम फर्स्ट नेम 19 कार्मिक डेट नंबर पे है। 5 नंबर पे इनका नाम है, जो कि उन्होंने खुद इस नंबर को 5 नंबर को उन्होंने खुद कहा है कि ये सोल नंबर है, ये किंग नंबर है ना। उसको छोड़कर उन्होंने न्यू नेम अपना जो है वो 24 नंबर पे अरविंद में ई लगा के उन्होंने 24 नंबर पे नाम लिया फर्स्ट नेम, और टोटल नेम 37 पे लेके गए, 1 पे लेके गए। 24 का मतलब हुआ 6 नंबर और 1 नंबर। अब आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने एज ए न्यूमरोलॉजी को नाम के हिसाब से किया है या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किया है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जिसके नाम में 19 नंबर हो, 19 हो, कार्मिक डेट नंबर पे जिसका नाम होता है उसको 18 से 40 साल के बीच 19 साल का तकलीफ होता है। इनका मजेदार बात क्या है कि इनका डेट ऑफ बर्थ भी कार्मिक डेट नंबर पे है, ठीक है, 13 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि इनका 13 नंबर जो कार्मिक डेट नंबर है ये एक्टिवेट होगा 40 के बाद, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूं। अगर नेम न्यूमरोलॉजी आपने नहीं कराया है तो ये नंबर आपको 40 के बाद टिल अलाइव, है ना, जब तक आप जीवित रहोगे। जैसे मान लीजिए हमारे देश में एवरेज आयु है 72 ईयर्स, है ना, तो आपको 72 साल, 40 से 72 साल के 32 साल के बीच में 13 साल का तकलीफ देगा। ये इनका डेट ऑफ बर्थ में है। इनका नाम में भी कार्मिक डेट नंबर है। मैं अलग अलग सब कार्मिक डेट नंबर का मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगा कि 13 नंबर का क्या मतलब होता है, 14 नंबर जो कार्मिक डेट नंबर उसका क्या मतलब होता है, 16 नंबर क्या मतलब होता है, 19 नंबर का क्या मतलब, उस पर अलग से वीडियो बना के आप लोग को दूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि इनके नाम में भी कार्मिक डेट नंबर ओल्ड नेम में, और इनके डेट ऑफ बर्थ में भी कार्मिक डेट नंबर है। इन्होंने अपने नाम को चेंज किया 24 नंबर पे, 6 नंबर पे। अब टोटल फर्स्ट नेम को रखा 6 नंबर पे, अब टोटल नेम को दिया 1 नंबर पे। 6 और 1 आपस में एंटी नंबर होता है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इस बात को जानते हैं। ये सिर्फ ये काम एस्ट्रोलॉजर कर सकता है कि 6 और 1 पे कहेंगे। एस्ट्रोलॉजर के नजर में 6 और 1 जो है फ्रेंडली नंबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही कार्मिक डेट नंबर है। तो अगर अरविंद सूद जी का मैं छोटा सा प्रेडिक्शन करूं, प्रेडिक्शन में 15 मिनट का समय जाता है, उतना समय तो आप लोग के पास भी नहीं है ना। क्योंकि अरविंद सूद जी का वीडियो मैंने बनाया है तो आप लोग जरूर देखोगे, कम से कम 5 मिनट तो जरूर देखोगे, है ना। क्या प्रेडिक्शन में 15 मिनट्स का समय लगता है। तो मैं आपको एकदम छोटा सा प्रेडिक्शन करके बताता हूं कि इनका जो नया नाम है वो गलत है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एकदम गलत है। क्योंकि 6 और 1 है ना एंटी नंबर होता है, पहला। दूसरा, इनका ए अरविंद, ये भी 1 नंबर पे आता है, और ये 6, ये भी एंटी नंबर है। इसका मतलब है कि न्यूमरोलॉजी से इनका नया नाम भी गलत नंबर पे है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास लूसो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है। इनका 5 नंबर इनके ओल्ड नेम में ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन इन्होंने 5 नंबर पे अपना नाम नहीं रखा। जबकि ये लोग सबको 5 नंबर पे नाम देते हैं ये बोल के कि 5 नंबर का कोई एनिमी नंबर नहीं होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरा जो अपना रिसर्च है उसके हिसाब से 5 नंबर 2 नंबर का एंटी नंबर है। और इनके भाग्यांक में देख लीजिए, इनके कंडक्टर नंबर में 2 नंबर। इनको पता था कि अगर मैं अपना नाम जो कि सेंटर ऑफ नंबर, जो उनके खुद के हिसाब से सोल नंबर है, किंग नंबर है, उन्होंने अपने नाम को 5 नंबर पर नहीं रखा क्योंकि उनको पता था कि 40 के बाद अगर मैं 5 नंबर पर रखूंगा, जब 2 नंबर एक्टिवेट होगा, मेरा चंद्रमा एक्टिवेट होगा, तो 2 नंबर 5 नंबर दुश्मन हो जाएगा। फिर मुझे किसी भी कीमत पे, जो आज की डेट में वो किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी हैं और वर्ल्ड क्लास न्यूमरोलॉजिस्ट है, आज की डेट में इंडिया का टॉप नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, है ना, तो कभी किसी कीमत पर नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना नाम, एक बार उन्होंने संदीप बजाज जी के पॉडकास्ट में कहा, उनको शायद ये पता नहीं कि मुझे फेस रीडिंग मालूम है, मुझे फेस रीडिंग भी आती है, कि 5 नंबर पे आपने नाम क्यों रखा, संदीप बजाज ने पूछा। तो उन्होंने बड़ा हंसकर, बड़ा अच्छे से पोलाइटली मना कर दिया कि ये नंबर उनको किसी स्टूडेंट ने उनके दिया है। तो उसके स्टूडेंट ने जो भी नाम दिया है, अगर उनके स्टूडेंट ने दिया तो गलत दिया है, क्योंकि 6 नंबर 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में एंटी होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये
फलित होता है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में 2 और 5 फ्रेंडली होता है, न्यूमरोलॉजी में 2 और 5 भयंकर एंटी होता है। जिनका भी 2 और 5 है करके देख लीजिए आप एक बार अपने जीवन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका अपने लिए रूल अलग है, दूसरों के लिए रूल अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करो या तो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, दोनों में से एक ही चीज फॉलो। दोनों में मिक्स करोगे तो आपका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप। और आपको सफलता किसने दिया, है ना? क्योंकि आपका नेम न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए तो 3 और 6 पे, कायदे से आपका नाम जाना चाहिए था 3 और 6 पे। आपके लूसो ग्रिड में 3 और 6 दोनों है। आपका या 3 डेट ऑफ बर्थ में 1 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 और 6 दोनों है, इसलिए आपको लगा कि 3 और 6 की मुझे जरूरत नहीं है। 5 आप कर नहीं सकते क्योंकि 2 नंबर आपको मालूम है। आपको सबसे पहले आपने न्यूमरोलॉजी सीखी। अगर आपका चार्ट को मैं विश्लेषण करूं, लाइव प्रेडिक्शन आपका करूं, तो आपका 0 ईयर से लेकर 31 साल तक आपका लाइफ एवरेज टू गुड के बीच में डोलते रहा है ना? एवरेज टू गुड के बीच में, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो। और चूंकि 4 नंबर आपका है ना मूलांक है, तो आप बहुत क्रिएटिव हो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर हो, इमेजिनेटिव हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑनेस्ट हो, है ना? बहुत मतलब जितना भी गुड क्वालिटी है 4 नंबर का वो सब है आपके अंदर। उसके साथ साथ आप लॉ ब्रेकर भी हो। आप दूसरों पे डाउट करते हो क्योंकि आपको आपके जीवन में हमेशा 0 से लेकर 31 साल तक हमेशा सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको जीवन में देखना पड़ा है, स्ट्रगल देखना पड़ा है। लाइफ में आपको फ्रॉड, चीटिंग, डिसीट, है ना, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, आपको इंसल्ट, ये सब झेलना पड़ा है। और चूंकि 4 नंबर होने की वजह से आप उन सब चीजों को झेलते चले गए हैं। इस बात को याद रखिए। आपका एजुकेशन 1 नंबर, 7 नंबर, जैसा कि इसमें दिखा रहा है ना, आपको साइंस की तरफ बहुत झुका है। आप हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो साइंस में, कोई बड़ी बात नहीं। आप इंजीनियर, डॉक्टर भी हो सकते हैं। शायद मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, ज्यादा बायोग्राफी आपके बारे में है उपलब्ध नहीं है। जो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने आपका देखा उसके बेस पे मैं थोड़ा सा बता सकता हूं कि आप इस लोसो ग्रिड के बेस पे मैं बता रहा हूँ। 4 9 2 है तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 3 6 है तो आपके पास पैसे की कमी नहीं, इसलिए आपका फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा एवरेज टू गुड रहा है। 31 साल के बाद आपका भाग्योदय हुआ जब राहुदेव का 4 बोलते ना 9 4 13, 4 13 22 31, 31 साल में आपका 4 नंबर जब एक्टिवेट हुआ, उस वक्त आपका पूरा ध्यान गया ऑकल्ट साइंस की तरफ। और फिर सबसे पहले आपने न्यूमरोलॉजी सीखी। 31 साल के आसपास न्यूमरोलॉजी सीखी आपने, फिर आपने वास्तु सीखा, फिर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ये न्यू नेम आपने 34 से 35 साल के बीच करेक्ट किया होगा, या तो 35 के बाद किया होगा, उससे पहले आपने नहीं किया होगा। अगर आपने पहले किया होता था तो आपकी स्थिति, है ना, जो स्थिति इस नाम के नंबर के हिसाब से, वो 5 नंबर का आपने हटा के, है ना, खुद बोलते हैं, आप खुद इसको चेंज कर देते हैं, आप इसको सोल नंबर, किंग नंबर बोलते हैं। तो आपने 34 से 35 के बीच नाम को करेक्ट किया। उसके बाद भी ये कार्मिक डेट नंबर 19 साल का तकलीफ, 18 से 19 37 साल तक ये तकलीफ देता है, देगा आपको, दिया होगा। तो 37 साल तक आपका एवरेज टू गुड लाइफ रहा। 37 साल के बाद जब ये नाम 37 जो आप 1 पे लेके गए, एस्ट्रोलॉजी से आप लेके गए, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 नंबर जिसका मूलांक होता है, 1 नंबर उसको अगर हम नाम पे देंगे, एस्ट्रोलॉजी में होता है कि 4 एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फ्रेंडली होता है। न्यूमरोलॉजी में दोनों एंटी नंबर है, भयंकर एंटी नंबर है। आप दूसरों को दे के देखिए उसका भाग्य नहीं चमकेगा। और इसी वजह से आज 2008 से लेकर 2025 तक आप लोग के द्वारा किया गया जिन जिन क्लाइंट को आप लोग करते हैं, उसमें से 500 क्लाइंट, आपके जितने भी टॉप 10 न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सारे क्लाइंट आज मेरे पास आते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी वाले पार्ट में। नाम का न्यूमरोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। दूसरा, आपका फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है, 276 आपके पास है, 36 है। तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो अच्छा हुआ 37 साल के बाद हुआ, गुड से एक्सीलेंट गया। आज की डेट में 10 साल से आपका फाइनेंशियल पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, आप करोड़ों कमाते हो, 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी आपके पास आज की डेट में, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल प्रेडिक्शन आपको कर दिया। अब मैं लास्ट में बता दूं आपको कि आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नेम को करेक्ट किया है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं। आप अपने आप को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, तो आप किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया कीजिए, क्योंकि लोग जो आपके वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपका वीडियो सबसे पहले लोगों के पास आता है, वो मेरे पास देख के आते हैं कि अरविंद सूद ने ऐसा कहा है। फिर आपका मुझसे पूछते हैं कि फिर आप कैसे कहते हो कि 4 और 1 जो है एंटी है, 6 और 1 एंटी है, 3 और 6 फ्रेंडली है। मैं कहता हूं आप लोग बोलते हो कि एंटी है।
है ना, 36 का आंकड़ा है। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते हो और मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोलता हूँ, क्योंकि नाम का न्यूमरोलॉजी होता है और आपने अपना नाम को एस्ट्रोलॉजी से करके रखा है। आपका भाग्योदय ना ही न्यूमरोलॉजी ने कराया है, ना ही एस्ट्रोलॉजी ने कराया है, आपका भाग्योदय भाग्य ने करवाया है। जिस तरह से हमारे देश में खान सर है ना, कोरोना काल में अचानक से उनके पास करोड़ों सब्सक्राइबर आ गए। एक मामूली बीएससी पास आदमी जो जिसको गांव में कोई नहीं जानता था, है ना, रातों रात वो करोड़ों का सब्सक्राइबर लेके बैठ जाता है ना, दुनिया उसकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। आज के डेट में फॉर लास्ट 5 to 7 ईयर्स वो नंबर 1 यूट्यूबर है आज की डेट में, देख लीजिए उनका। ये सब भाग्य करवाता है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जिस दिन भाग्य आपका साथ देगा ना, उस दिन फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन भाग्य साथ देता है, फिर वो उसका जो भाग्य हो जाता है वो दारू की दुकान की तरह हो जाता है। किसी भी डायरेक्शन में खुल के बैठ जाओ, हर डायरेक्शन में चलेगा। इसलिए आप भाग्यवादी हैं, क्योंकि आपका नाम ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और नाम का न्यूमरोलॉजी होता है, उसकी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। इस बात को जितना जल्दी हमारे सारे व्यूअर जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो को, समझ लीजिए कि आपने अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नाम को करेक्ट किया तो इनके जैसे जिन जिन क्लाइंट्स को उन्होंने किया है आज 15 साल में, 2008 का क्लाइंट मेरे पास, इनका संजय बिजुमानी जी का, जो जो बड़े टॉप 10 में हैं उन सब का क्लाइंट आज मेरे पास आते हैं। सिर्फ इसीलिए आते हैं अभी फिलहाल क्योंकि मैं सस्ता हूं। उनको ये नहीं पता है कि मैं जो करके दूंगा उससे उसका भला होगा। जब मुझसे करा के जाते हैं तो फिर दोबारा इनके पास किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि नाम का न्यूमरोलॉजी होता है और कुंडली जो है डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनता है। कोई एस्ट्रोलॉजर नाम से कुंडली नहीं बना सकता, वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बना सकता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए 3 चीज चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, बर्थ प्लेस भी चाहिए, बर्थ टाइम भी चाहिए। नहीं तो फिर आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ होना पड़ेगा, आचार्य मैडम की तरह उतना विद्वान होना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी किसी का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बेस पे पूरा भाग्य मैं आपका बता सकता हूँ। जैसा कि इनका मैंने छोटा सा बताया कि 1 नंबर पर नाम लेके इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर लूसो का 333 आ जाएगा। सूर्यदेव इनका नंबर 1 मजबूत है, इसकी वजह से ये अपना 1 नंबर नाम को 1 पे लेके गए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इन्होंने अपना नाम को करेक्ट किया है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बट थैंक यू सो मच। जिस भी वजह से हो, भाग्य ने आपको आगे बढ़ाया, ना ही न्यूमरोलॉजी ने, ना ही एस्ट्रोलॉजी ने। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका नाम करेक्ट है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एकदम गलत है ना। तो एंटी नंबर कभी किसी को सपोर्ट नहीं करता है। 37 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, इसकी वजह से आपको सपोर्ट किया। अदरवाइज 4 और 1 6 और 1 किसी कीमत पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 4 और 1 किसी कीमत पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपके भाग्य को चूंकि चमकना था इसीलिए चमका। और 13 नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि आपने 34 ईयर्स में ही अपना नाम करेक्ट करा लिया। नहीं तो ये 40 के बाद जो एक्टिवेट होता तो 13 साल का आपको तकलीफ देता। लेकिन अब ये तकलीफ इसलिए देगा क्योंकि कार्मिक डेट नंबर का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको फिर वो तकलीफ नहीं देता है। बस इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।